नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे स्क्वायर किस तरह से निकालें और कोई भी संख्या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस संख्या को कैसे फाइंड आउट करें। आज इन दोनों चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में ही आप किसी संख्या का स्क्वायर निकाल पाओगे। कोई संख्या लिखी है, कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो उसका क्या कर पाओगे आप, उसका परफेक्ट स्क्वायर, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है इसको निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल अब से आपका कभी नहीं रुकेगा कि स्क्वायर कैसे निकालें, स्क्वायर कोई संख्या लिखी है, किस संख्या का स्क्वायर है, कभी आपसे नहीं रुकेगा। आप एक बार देखिए और पूरी की पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी कि स्क्वायर कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट में कोई संख्या है तो वो किसका स्क्वायर है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने पहले आपको कुछ संख्या का स्क्वायर लिख दिया है। 1 से लेके मैंने 25 तक स्क्वायर लिखे हैं। आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर आप एक छात्र हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और वो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की, तो आपको निश्चित रूप से इतने तो स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप निकालने में कुछ ना कुछ समय लोगे। अगर 1 से 25 तक के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 40 तक पूछे जाते हैं, तो 1 से 40 तक अगर आप याद कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखाया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास अगर ये इतनी चीज़ें पहले से ही आप याद करके रखोगे तो आपको और भी समय को आप अपने सवालों में बचा सकते हो। ठीक है, चलिए खैर हम इन सारी बातों पे चलते हैं। देखो पहले हम बात क्या करते हैं, हम स्क्वायर की बात करेंगे। आप एक बात ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बच्चा लिखा, मैंने कहा a इंटू ए। ठीक है, तो बच्चा a इंटू ए लिखा है तो इसी को कहते हैं ए स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है? ये संख्या कितनी बार गुणा की गई है? 1 2 बार गुणा की गई है इसलिए 2। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं a इंटू ए इंटू ए, इसका मतलब कि a की पावर 1 2 3, a का गुणा कितनी बार किया गया है? 3 बार, तो a की पावर 3। अगर मैं यही लिख देता a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो क्या होता? 2 4 5, यानी a की पावर 5। आप समझ रहे हो, a की पावर 2 को ही स्क्वायर कहा जाता है। आप बात समझ पा रहे हो? a की पावर 2 को ही स्क्वायर कहा जाता है। a की पावर 3 को क्यूब कहा जाता है। a की पावर 5 को, a का गुणा 5 बार होगा तो a की पावर 5। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जैसे मैंने कहा 20 का स्क्वायर, मैंने कहा 20 का स्क्वायर बताओ, तो 20 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 20 का मैंने कहा स्क्वायर बताओ, तो 20 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? यही होगा जी। इसका मतलब क्या होगा? 20 का गुणा कितनी बार? 2 बार। तो 20 का गुणा 2 बार करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। यही 400 क्या है? ये 20 का स्क्वायर है। आप देख पा रहे हो 20 का स्क्वायर 400। अगर मैंने कहा 15 का स्क्वायर, इसका मतलब 15 गुणे 15 करोगे तो 225 आ जाएगा, जो कि 15 का स्क्वायर है। तो ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर कहां से आया? जब किसी संख्या को, एक ही संख्या को 2 बार गुणा करते हो तो वही स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। एक बात और समझिएगा आप। देखो अब स्क्वायर में भी 2 चीजें होती हैं। स्क्वायर में भी 2 चीजें हैं। स्क्वायर आपके 2 होते हैं। एक होता है आपका परफेक्ट और एक होता है नॉन परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि 36 क्या है, तो आपको पता है 36 है। 36 को अगर ये देखो आप तो 6 गुणे 6 लिख दोगे, यानी ये 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36 है। मैंने कहा 49, तो ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 7 का। लेकिन मैंने कह दिया 50, तो आप देखो 50 आता है क्या? नहीं, ये तो 7 8 के बीच में। यही नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जिस संख्या का एग्जैक्ट स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते वही नॉन परफेक्ट स्क्वायर है।
ठीक है। आप देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका मतलब है कि जिसका आप स्क्वायर एग्जैक्ट निकाल, जैसे 64 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर, 81 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 100 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 121 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका 11 गुणे 11 करोगे, 10 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 9, 8 गुणे 8, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिस संख्या का आप पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर आप उसका फाइंड आउट कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। नॉन परफेक्ट का मतलब ये हुआ हमने 90 लिख दिया, हमने 70 लिख दिया, हमने 66 लिख दिया, हमने 65 लिख दिया, हमने 82 लिख दिया, ये सब क्या है? नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। तो देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का निकालने का जो तरीका होगा वो तो कोई तरीका है, इसको अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर की, कि कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखी है तो वो कैसे होगी। ठीक है, चलो अब देखो, समझना इस बात को, मिटा दे। ठीक है, एक बात समझना एकदम आराम से। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा स्क्वायर निकाल दो, कोई एक संख्या है आप उसका स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, जैसे मैंने कहा 46 का स्क्वायर निकालो थोड़ा सा, देखो कितना समय लगता है। निकल गया? चलो देखो कैसे निकलता है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, इतना समय लगेगा आपको निकालने में। आप बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा आप निकाल दो 66 का स्क्वायर, तो देखो ये इतना समय टेक करेगा। अब कहोगे सर ऐसे कैसे निकाल रहे हैं? तो बिल्कुल आसान है, छोटे तरीके से हम इस चीजों को डिस्कस करेंगे कैसे मैं ये इस चीजों को निकाल रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत कम समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आप निकाल पाओगे स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं इसे, फिर से मैं बताता हूं आपको क्या है ये। देखो बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैं कहता हूं कि आप लिख लेना 1 to 100 क्या, इसको 99 लिखो। 1 से लेके 99 तक अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं तो क्या फंडा अपनाना होगा, मैं बताता हूं आपको। देखो आपको जैसे मैंने कहा आप निकालो, मैंने कहा 12 का स्क्वायर निकालो। किसका निकालो? 12 का। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं, मैंने कहा 12 का स्क्वायर निकालो। तो आपको करना कुछ नहीं है। अच्छा देखो ये संख्या क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आपको कभी भी लिखना होगा तो 2 यहां 2 अक्षर में लिखना, 2 डिजिट्स में लिखना होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट्स में। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है? इसका तीनों का मल्टीप्लाई, 1 × 2 × 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एक पीछे से छोड़ के आपको फिर जोड़ना है। तो देखो क्या आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। आपने कहा ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, आप 18 का निकालिए। अच्छा 18 का निकालो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो अच्छा इसका स्क्वायर है ना, तो इसका तीनों को गुणा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, पीछे से एक छोड़ के फिर आपको क्या करना है? जोड़ देना है। कितना आ गया? समय लग रहा है? नहीं, अभी हम बहुत तेज करेंगे, आप देखिएगा हम बहुत तेज कर पाएंगे अभी। मैंने कहा, आपने कहा सर आप 42 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 42 का स्क्वायर चाहिए। 2 का स्क्वायर 4,
टू डिजिट्स में लिखेंगे। अच्छा 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 2 जा कितना होगा 16। कितना आ गया बच्चा? आप देख पा रहे हैं कितना तेज हम निकाल रहे हैं? आप ट्राई करो। आपने कहा कि सर निकालिए 73 का, कितना हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 49, पीछे से एक छोड़ना है, इसका तीनों का 7 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, कितना आ गया 5129। देखो आप तुरंत निकाल पा रहे हो। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से कुछ लिखता हूं, आप तुरंत निकालिए। आप परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप बिल्कुल सारे के सारे नंबर का आप निकाल पाओगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैंने कह दिया 63 का स्क्वायर निकालो और 69 का निकालो, 45 का निकालो, 45 का निकालो, 98 का निकालो, 43 का निकाल लो, 53 का निकाल लो, 78 का निकालो। चलिए जल्दी से निकालिए, आप तुरंत वीडियो रोक के निकालिए। चलिए निकाल लिए होंगे उम्मीद है। ये देखो कितना हो जाएगा। अब हम लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा हमें पता है इसका स्क्वायर करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 3 6, 6 त्रिका 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया 3936। अच्छा इसका निकालना है, स्क्वायर है। अच्छा इसका स्क्वायर 81, इसका 36, 9 छक्का 54, 54 दूना 108, तो पीछे से छोड़ के आपको जोड़ देना है। देख पा रहे हो? अच्छा इसका कितना हो जाएगा, आप देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर है, आपको एक पीछे से छोड़ना, 5 को 20 दूना 40। कितना आया? ठीक है, हो गया। आप देख पा रहे हो बहुत आसानी से हमने निकाला। अच्छा इसका निकालना है तो आप देखो 84 और ये 81, तो स्क्वायर है ना, 9 72, 72 दूना कितना होता है 144। अरे भाई बोलो 72 दूना कितना होता है 144, इतना आया। इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो आप देखो 1849, इसका कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 2809। अच्छा इसका देखो 64 49, 8 7 कितना होता है 56, 56 दूना 100, अरे बोलो 12। ठीक है, 4 6 2 8 9 1 10 4 5 1 6। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही आसानी से हम निकाल पा रहे हैं इसका, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें निकालने में। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को पूरी की पूरी तरह समझ गए हैं, 1 से लेके 99 तक। ठीक है, चलिए अब अगर आपको 100 से ऊपर चाहिए तो अब ये तरीका नहीं काम करेगा, अब हमें चाहिए कोई दूसरा तरीका। अच्छा दूसरा तरीका चाहिए तो दूसरा जो तरीका है वो इस पे भी काम करेगा, दूसरे पे भी काम करेगा। ठीक है, कैसे, आइए हम उस बात को भी समझ लें। देखिए देखो बच्चा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहां से कुछ ना कुछ लाभ ले पा रहे हैं वो। ठीक है, चलिए अब देखो दूसरा जो तरीका है मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। अच्छा उससे पहले एक बात और समझ लो, अगर जिस संख्या के अंत में 5 आता है, क्या मैंने कहा कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट 5 हो उस संख्या का स्क्वायर निकालना बेहद आसान होता है। ठीक है, देखो जैसे कैसे, जैसे 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, 25 का निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है। ये संख्या कुछ भी हो सकती है। 125 का स्क्वायर निकालना है आपको, 225 का स्क्वायर निकालना है आपको,
तो ये संख्या आपको निकालने के लिए बेहद कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या होता है, पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये लिख दिए। अच्छा ये संख्या कितनी क्या है 1, इसी के एक बाद कौन सी संख्या है कि 2, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा 2, ये आपका स्क्वायर आ गया। अच्छा 25 का निकालना तो 5 का स्क्वायर 25। अच्छा 2 के बाद क्या आता है 3, 3 2 जा 6, देख रहे हो। अच्छा 55 का निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 5 जा 30, स्क्वायर आ गया। अच्छा 5 का मतलब 25। अच्छा 6 के बाद क्या आता है 7, 7 6 जा 42। अच्छा ये देखो 5 का स्क्वायर 25 और 12 के बाद क्या आता है 13, 13 इंटू 20 कितना हो जाएगा तो 13 दाम में 130 और 13 दूनी 26, 130 और 26 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 22 के बाद ये संख्या क्या है 22, 22 के बाद आती है 23, तो 22 गुणे 23 करोगे तो कितना हो जाएगा 23 दूने 46 और 23 दूना 46 कितना आ जाएगा 506, तो इसका मतलब 506। क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई इशू होगा तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप ये सारी की सारी चीजें कितने आसानी से निकाले। आप कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट डिजिट 5 है आप उसको तुरंत इस तरह से निकाल सकते हैं कोई बिना दिक्कत के, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं? अरे बोलो हाँ। चलो ये बहुत अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। जिसके लास्ट डिजिट 5 होगा उसको हम निकालना होगा तो सिर्फ 5 का स्क्वायर 25, जो नंबर आ रहा है इसके अगला टर्म क्या आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों में। 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 2 जा 6, 5 का 25, 5 के बाद 6, इस तरह से आप पूरे के पूरे निकाल ले। चलो ठीक है। चलो अब अगले की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो जो हम अगली बात क्या बता रहे हैं इसे समझो। देखो आप समझना एक बात, जैसे मैं कहता हूं कि बच्चा आप मुझे बताओ 23 का स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं पहले तरीका बताया 1 से लेके 99 तक का, वो तो अलग था। उस तरीके से आप 1 से लेके 99 तक की जितनी संख्याएं हैं उन सभी का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं दूसरे टाइप की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट 2 की। वो कॉन्सेप्ट आपका 1 था, ये कॉन्सेप्ट आपका सेकंड है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या है कि अगर आपको 23 का स्क्वायर चाहिए, अगर आपको 23 का स्क्वायर चाहिए तो आपको करना सिर्फ 2 स्टेप फॉलो है। पहला स्टेप क्या होगा बच्चा कि आप इस संख्या में से कुछ ऐसा घटाओ या कुछ ऐसा जोड़ो कि ये ऐसा नंबर क्रिएट हो जाए जिसके लास्ट में 0 आता है। जैसे मैंने कहा 23 है तो 23 में से सोचो कि अगर मैं 3 जोड़ दूंगा, 3 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 20। 20 में लास्ट डिजिट 0 आता है, बिल्कुल आता है। या मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो भी तो ये 30 के करीब हो। लेकिन 7 जो है कि वो हमारा एक बड़ा नंबर है और 3 हमारा छोटा नंबर। आंसर दोनों से सेम आएगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी 7 वाले में। आपको स्क्वायर 7 का करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर हमारे लिए आसान है। तो हम देखो क्या करते हैं, आप देखना इस बात को समझना कि करना क्या होता है। अब देखो मैं इसको पहले दोनों तरीके से बताता हूं आपको। अच्छा सोचो कि मैं इसमें से 3 माइनस कर देता हूं तो क्या आएगा 20। अच्छा तो इसमें अगर मैंने 3 माइनस किया है तो 3 मुझे प्लस भी करना पड़ता है, समझ गया। जितना घटाते हैं उतना जोड़ते भी हैं। अच्छा 3 अगर ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 26। आप यहां तक पहला स्टेप कि आपको कोई एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जो घटाने पे एक 0 पे दे दे या जोड़ने पे 0 पे दे दे। तो देखो घटाने पे दे रहा है कोई बात नहीं, आप घटा दो तो 20 आ जाएगा। तो जितना घटाए हो उतना जोड़ना भी पड़ेगा तो 26 आ जाएगा। अब दोनों को आपको करना होगा मल्टीप्लाई। 20 और 26 का कितना होगा 26 दूना कितना होता है 52 और ये इतना आया। अच्छा अब आपने क्या जोड़ा क्या घटाया था तो 3 जोड़ा था तो 3 का स्क्वायर इसी में कर देना होता है ऐड। ये लीजिए आपका आ गया स्क्वायर।
अब कहोगे सर जी ये बहुत बड़ा दिख रहा है। अरे बहुत बड़ा इसलिए दिख रहा है कि मैं सारे के सारे स्टेप लिख रहा हूं इसलिए। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देखो कि अगर मैं इसमें से 7 वाला कॉन्सेप्ट लेता तो क्या होता। अच्छा, अगर 23 है, इसमें मैं 7 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाता 30, तो 7 घटाना भी तो पड़ेगा, तो 7 अगर माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों का गुणा करोगे तो 16 तियां 48 यानी 480 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना होगा, आपको जोड़ना होता है क्या कि जो आप घटाए हो या जोड़े हो उसी का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, आपको ये जोड़ना है तो आप देखोगे 529, अभी भी स्क्वायर आपका सेम रहा। तो आप किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ हमारी कैलकुलेशन आसान हुई क्यों, क्योंकि यहाँ हमने 3 लिया था 9 तुरंत जोड़ दिया, जबकि यहाँ 7 लिया था तो 4 आया, उसको जोड़ने में हमें थोड़ा समय लगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है इस बात को भी समझ पाए होंगे। अच्छा, मैं और भी एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जल्दी से आप लिखिए। हो गया, चलिए मिटा दें। ठीक है, अब देखिए मैं और जो कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, देखो जैसे मैंने कहा, जैसे आप निकालिए स्क्वायर 48 का, तो आप देखो 48 है ना, तो आप देखो इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये 50 के पास चला जाएगा, तो एक 50, तो 2 घटाएंगे भी तो 46। अच्छा, 5 चौक को 20 यानी कि 2000, ठीक है, यानी 5 चौक को 20 200 और 5 छक्का 30 230, यानी कि कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 2300। अच्छा, क्या घटाए हो आप 2, तो 2 आपको 2 का स्क्वायर 4 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2304। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा आप बताओ मुझे 63 का स्क्वायर बता दो। अच्छा, 63 का स्क्वायर बताना है तो आप देखो क्या इसमें आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, 63 प्लस करना होगा ये, तो अब क्या 6 चौक 36, 3 6 चौक 36, 3 39 ये आ जाएगा। और आपने क्या जोड़ा घटाया है, आपने क्या जोड़ा घटाया है 3 को जोड़ा घटाया है, यही ना भाई, 3 को जोड़ा घटाया तो 3 का स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ेगा, 36 आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, ये तो 2 डिजिट पे, अब 3 डिजिट पे भी यही लगेगा आपका, 3 डिजिट पे भी कॉन्सेप्ट यही इसी का इस्तेमाल होगा। आप देखिए थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने कहा 112 का स्क्वायर निकालो आप। अच्छा, आप 112 है ना, तो देखो आप एक काम करो, आप इसमें से 2 भी घटा सकते हो, 2 भी घटा सकते हो। जैसे मैंने कहा आप 2 घटाते अगर तो क्या आता है 110, आप यहां से फिर 2 जोड़ना भी पड़ता तो 114। अब क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करना है, तो इस तरह गुणा कर रहे हैं। गुणा करने के लिए लिखना मत, 11 चौक को 44, 4 बचेगा, 11 एक नाम 11 और 4 15 हंसी लगा 1 का, 11 एक नाम 11 1 12 और ये 1 0 ये लग गया। क्या जोड़ा घटाया था 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 12 5 4 4, इतना आया। अच्छा, आप देखो दूसरा क्या तरीका था, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको 12 का स्क्वायर आता है, आप एक काम करो ना, इसमें से 12 घटा दो, तो 12 जोड़ना भी पड़ेगा, क्यों, तो लेकिन ये संख्या क्या बन जाएगी 100, और ये क्या बन जाएगा 12 में 12 जोड़ोगे तो 124 बनेगा, ये बनेगा। अरे बोलो, अब दोनों का गुणा करने में तुम्हें नहीं लग रहा है कि बहुत प्रेम है, 12 का स्क्वायर नहीं पता है 144 होता है, तो क्या आप बताइए, अभी भी आंसर वही नहीं आया, कटा तो नहीं है। देखिए आप, चलिए ये थोड़ा सा कट गया है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं 12, ये 400 आता है और इसमें आप 144 अगर जोड़ दोगे तो 12 5 4 4 आ गया। तो देखो आप अपना कन्वीनियंट समझ के जिस तरीके से भी करना है, लेकिन अगर ये 100 के बहुत पास है तो इसमें से आप बड़ी संख्या घटा दो, ताकि बड़ी संख्या घटाने के बाद आपको 100 मिल जाएगा तो केवल 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं और भी आगे समझाता हूं आपको, जल्दी से टाइम टेक करिए, आप लिखिए। हो गया, ठीक है। देखो मैं 2-3 सवाल और लिखता हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बताइए 524 का होल स्क्वायर बताइए, तो 524 का होल स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो 524 के होल स्क्वायर में आप देखो
4 भी घटा सकते थे, लेकिन मैं 24 घटाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 24 का स्क्वायर, आराम से निकाल देता 24 का स्क्वायर कितना है। अच्छा, तो 24 जोड़ना भी पड़ेगा, तो ये तो 24 घटाओगे तो 500 हो जाएगा, और 24 जोड़ोगे तो 548 हो जाएगा। दोनों का गुणा करोगे भाई, दोनों का गुणा करोगे ना, तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, ठीक है। अच्छा, 40 हो जाएगा, 5 चौक को 20, 4 24, 2 बचेगा, 5 25 2 27, और ये 1 2 0 लगेगा। 24 आपने जोड़ा घटाया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा वही जोड़ना है आपको। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो आप 7 5 4, ये स्क्वायर आ गया। अगर आप इस तरह से नहीं करते, आप कहते नहीं सर जी हम तो ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल मत करो यार, आपका जैसा मन कहता वैसा करो। आप कहते सर जी मैं 4 जोड़ूंगा, 4 घटाऊंगा, ठीक है 4 घटा दो तो 500 कितना आ जाएगा? 20। आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 528। आप कर लो गुणा भाई, कर लो अपनी तसल्ली। तो देखो अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? आप पहले गुणा करना पड़ेगा, देखो 8 5 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 4 80 लगाएगा, 5 25, 25 1 26, 1 2 0। आप 20 से करोगे, ठीक कर लो 20 से करोगे तो 20 8 160। अच्छा 20 दूना 40, 40 56, यानी कि 5 बचेगा, और 20 बचे 100, 100 का मतलब 105। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते आप? 4 का स्क्वायर जोड़ते तो कितना आता? 16। देखो आंसर अभी भी सेम है, लेकिन यहाँ आपकी कैलकुलेशन 520 और 528 को जोड़ने में आपकी तकलीफ बढ़ गई, समझ रहे हो? तो इसीलिए बेहतर है कि जब आपको स्क्वायर जिस बड़ी संख्या का याद है, तो आप सीधा इसको क्या करो? डबल जीरो के पास लेके जाओ, ताकि यहाँ से आपकी कैलकुलेशन कम हो सके। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आप इस बात को समझ पाए, आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, कोई भी संख्या हो आप तुरंत के तुरंत निकाल सकते हो। चलिए जल्दी से नोट करिए, ठीक है। मैं कुछ संख्या जल्दी जल्दी लिखता हूं, आप चलिए अब मैं आपको बोलता हूं, आप निकालिए 114 का स्क्वायर, 114 का। तो आप देखिए 114 में से अगर आप 14 घटा देते हो, 14 जोड़ना भी पड़ेगा, 14 घटाओगे तो ये 100 बन जाएगा, और 14 बढ़ाओगे तो ये 128 बन जाएगा। कितना बन गया? इतना बना। और 14 का स्क्वायर आपको जोड़ना होगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता? 190 कितना होता है? 6। तो आप देखो 12 9 9 क्या होगा? 6। आप देख पा रहे हो? चलो मैं अगला लिखता हूं, 987 का स्क्वायर निकालो। अब कहोगे अरे सर जी इतनी बड़ी संख्या कैसे निकालें? अरे कुछ नहीं करना है तुम्हें। आप सोचो कि इसको जीरो करने के लिए 87 घटाना पड़ेगा, और या तो आप 13 जोड़ दो, लेकिन मैं तो 13 जोड़ूंगा। जैसे ही 13 जोड़ा क्या बन गया? 1000 बन गया। अच्छा 13 घटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? तो इसमें तो जाएगा 4, ये 7, ये 974 आ जाएगा, आएगा। अच्छा इन दोनों का गुणा कराओगे कितना आएगा? 974 000, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 आपको जोड़ना होगा। क्या आपका आंसर मिला? बिल्कुल मिला। आप पूरी की पूरी संख्या है 1 से लेकर 1000 लाख जो भी जिसका भी स्क्वायर निकालना है, आप सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इस बात को पूरा समझ पा रहे हैं ना? देखिए इसमें कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, चलिए जल्दी से आप नोट करिए, मैं 1 2 और कराता हूं। ठीक है, चलिए चलिए मैं कहता हूं आप 3 4 6 का स्क्वायर निकालिए। तो आप देखो इसमें आपको पता चला ये 4 जोड़ने पे कितना होगा? 350। अच्छा 4 घटाने पे कितना होगा? 342। अब आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 46 का स्क्वायर तो आपको पता नहीं है, 46 का स्क्वायर आपको पता नहीं है, इसलिए आपको गुणा करना पड़ेगा। अब इसका गुणा करो, कितना आ जाएगा? जल्दी से गुणा लगाओ। नहीं लग रहा? चलो कोई बात नहीं, नहीं लग रहा तो मैं लगा देता हूं। आपका देखो 3 3 दूनी 6,
50 3 150 कितना आ जाएगा 1977 ये आया। अच्छा आपको जोड़ना भी तो होगा, 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आता है, अरे बोलो 4 का स्क्वायर 16 आप जोड़ोगे तो इसमें जोड़ोगे 16 तो कितना आ जाएगा 19716, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप देखिए बड़ी बड़ी संख्याओं का आप आराम से निकाल सकते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पूरा का पूरा स्क्वायर आप निकाल डालिए, किसी संख्या का स्क्वायर आपको चाहिए आप इस तरह से निकाल डालिए। ठीक है, आपको ये समझ जल्दी से उतारिए। ठीक है, चलिए तो ये कुछ चीजें हैं, पहले आप इसे उतारिए फिर मैं बात करता हूं। इतना उतार लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए एक चीज आप देखिए, मैं क्या दिखा रहा हूं आप इसे ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर ऐसे लिखा गया है। अच्छा जिसके अंत में, ठीक है याद रखिएगा, ये कोई संख्या है अगर आपकी, अगर संख्या के अंक में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, संख्या का यूनिट डिजिट अगर 1 है और या 9 है, यानी कि अगर संख्या का जो लास्ट अंक है यूनिट डिजिट वो 1 है या फिर जो संख्या का 9 हो, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आता है 1 आता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या है तो संख्या का अगर यूनिट डिजिट 1 कब आ जाएगा, जब संख्या का डिजिट 1 हो या 9 हो। यानी कि अगर 1 आएगा तो 1 आ सकता है स्क्वायर करने पे, 9 आएगा तो स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा आप देखो, अगर ध्यान देना, अगर 2 हो और 8 हो, यानी कि 2 हो और 8 हो तो इकाई का अंक क्या आएगा स्क्वायर करने पे 4। याद रखिए ना, 2 हो 2 और 8 अगर अंत में है तो स्क्वायर करने पे क्या आ सकता है 4 आ सकता है। ध्यान देना, 3 और 7 पे इकाई का अंक क्या आएगा 9। अच्छा 4 और 6 पे इकाई का अंक 6 और 5 का इकाई अंक 5 ही रहता है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इससे यही सीखने को मिल रहा है कि अगर आपकी संख्या है उसका इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा तो स्क्वायर करने पे जो संख्या मिलेगी वो संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अगर कोई संख्या होगी 2 जिसका यूनिट डिजिट 2 और 8 होगा तो उसका इकाई का यूनिट डिजिट क्या होगा 4। अच्छा सही है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है और 7 है तो जो स्क्वायर करने पे जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। जिसका 4 या 6 होगा उस संख्या का इकाई का अंक स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 6। 5 का 5 ही मिलेगा। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए तो मैं इसे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने कहा कि बच्चा ये बताओ 19 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो 19 के स्क्वायर मैंने पूछा ना, मैंने कहा 19 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा सर 19 का तो इकाई अंक 9 है, यानी कि संख्या 9 है तो इसका मतलब है कि इसके आखिरी में यानी चाहे जो हो आखिरी का अंक 1 आएगा। देखो 19 का स्क्वायर कहां गया, आखिरी का अंक क्या है 1 है। मैंने कहा कि बच्चा बताओ 18 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, आपने कहा सर 8 है ना। अगर 8 होता है तो क्या स्क्वायर आता है, स्क्वायर के अंत में 4 आएगा। आपने कहा सर चाहे आगे कुछ भी आएगा लेकिन आखिरी में तो 4 ही आएगा। देखो 18 4 आया। मैंने कहा बताओ 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा सर 7 है
तो इसका यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे 9 आएगा। इसका मतलब आखिरी में तो 9 आएगा, चाहे आगे कुछ भी आ जाए। तो आप देखिए 17 का देखिए क्या आखिरी में 9 नहीं आ रहा है। मैंने कहा बताओ 25 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा सर 25 है, आखिरी में यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का है तो 5 ही अंत में आएगा, इसका मतलब 5 आएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा बताओ यार 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, आखिरी में आपने कहा सर 2 हो चाहे 8 होता है तो अंक आखिरी में कितना आता है 4, इसका मतलब आखिरी में 4 आएगा, आगे चाहे जो आ जाए। देखो 12 का स्क्वायर आखिरी में 4 है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर ये आ गया तो कैसे, ये आ गया तो कैसे। अच्छा आप कुछ कहोगे सर जी ये तो बड़ा डिफिकल्ट है याद करना। नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा आप जो था 1 का स्क्वायर का 1 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या आता है 1, इसका मतलब यहाँ 1 है। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो 4 आएगा। 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, 64 का इकाई अंक 4, देखो 4 है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, इकाई का अंक 9। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 का मतलब 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, इकाई अंक 6। 5 का स्क्वायर करो 25, इकाई का अंक 50, 5। यानी इसका स्क्वायर करो और इकाई का अंक ले लो, ठीक है। इससे क्या करोगे, अब इससे हम ये पता लगाने वाले हैं कि अगर कोई संख्या लिखी गई है परफेक्ट स्क्वायर में तो वो संख्या कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है किस संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आप उम्मीद है इस बातों को समझे होंगे। आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी संख्या में 1 है या 9 है तो उसका जो स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट आएगा उसमें जो क्या होगा 1 होगा। अच्छा 2 हो 8 हो तो उसमें 4 आएगा, 3 हो 7 हो तो 9 आएगा, 4 है 6 हो तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको इतने स्क्वायर याद रखने हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप कैसे और कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए। चलिए हो गया, चलिए मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप समझ पाओगे बहुत अच्छे से। देखो जैसे मैंने कहा आप 729 मैंने लिखा, मैंने कहा बताओ ये किसका स्क्वायर है 729, तो आपने देखते ही दिमाग में लगा कि 9, तो आपने कहा सर 9 कब आ सकता है, या तो 3 रहा हो या तो 7 रहा हो। यानी ये जिस संख्या का स्क्वायर होगा उस संख्या के शुरू में 3 हो, आखिरी का अंक 3 होगा या तो 7 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप लिख लीजिए या तो 3 होगा या तो 7 होगा। भाई 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तब 9 आ जाएगा। आया? अच्छा आप जैसे ही स्क्वायर अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप 2 संख्या को काट दो। अच्छा अब बचा क्या 7। आप ये देखो कि 7 संख्या किन 2 स्क्वायरों के बीच में आती है। जैसे 7 किसके किसके बीच में आता है, तो आप कहोगे सर जी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में। तो बच्चा आपको कभी भी ये 7 कहाँ आएगा, इसी बीच में आएगा ना 9 और 16 के, तो आपको इसके पहले वाला लेना पड़ता है। सॉरी 7 आएगा 4 और 9 के बीच में, तो आपको हमेशा इससे पहले वाला लेना पड़ता है, यानी 4 को लेना पड़ेगा। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो आपको लगाना है 2। लगा लिया? अच्छा अब देखो कि अब इसमें से या इसमें से दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो कैसे पता लगाएं? पता लगाने के लिए आप देखो कि 7 जो है किसके करीब है, तो आप देखो 4 के करीब है कि 9 के, तो कोई कोरिया का बच्चा भी होगा तो वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा सर जी 9 के करीब है, इसका मतलब नीचे वाला आंसर है आपका। देखिए बहुत छोटा सा सवाल। अच्छा मैंने कहा आप मुझे बता दो 169 किसका स्क्वायर है, किसका ये इसका किसका अंडर रूट है ये। अच्छा तो आप मुझे बताइए, आपको 9 देखते ही समझ में आया या तो 3 होगा या तो 7 होगा आखिरी का अंक, तभी 9 आ सकता है। अच्छा 9 अंक जैसे आया आपको 2 डिजिट छोड़ देने हैं,
एक देखो, एक किसके किसके बीच में आता है, तो एक क्या है, 0 और 1 के बीच में आता है, एक आता है आपका किसके, कहां पर, एक यहीं पर है। इसका मतलब है आपको या तो 13 लेना होगा या 17 लेना होगा। अच्छा, ये किसके करीब है, आप मुझे बताइएगा किसके करीब है। तो 4 से तो बहुत ज्यादा दूर है, 1 के करीब है या 1 के बराबर है, तो यानी इसका मतलब है ये 13 का। अच्छा, मैंने कहा आपसे, आप मुझे बताओ 576 इसका बताओ। तो आपने कहा सर जी 6 आया है, तो 6 तो 2 ही शर्त में आ सकता है, या तो 4 रहा हो या तो 6 रहा हो, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अच्छा, तो 6 आया तो ये 2 डिजिट कट गया। अब बचा क्या, 5 किसके किसके बीच में आ जाए, तो आपने कहा सर 2 और 3 के बीच में 5 आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 5 आता है। तो हमेशा आपको लेना वाला होता है कौन सा, ऊपर वाला। तो आपने 2 लेके चिपका दिया, या तो हमारा आंसर 24 होगा या तो 26 होगा। लेकिन आप देखो 5 किसके करीब है, तो 5 4 के करीब है, इसका मतलब ये ऊपर वाला आंसर है आपका। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप इन बातों को। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं और कुछ लिखता हूं, आप जल्दी से नोट करिए इसे। आपको मैं बताता हूं जल्दी से, हो गया। अब देखिए, अब हम तो करेंगे बिना देखे, बिना देखे भी आप कैसे लगा पाते हो। जैसे मैंने कहा, आप बताइए 1089 है, मैंने कहा 1089, आप इसका बताओ। तो आपने कहा सर जी या तो इसका 3 होगा या तो 7 होगा, 2 डिजिट कटा। 10 किसके किसके बीच में आता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। इसका मतलब आपको लेने वाला कौन सा, पहले वाला। तो हमेशा आपको पहले वाला लेना है। तो आप देखिए 10 कहाँ आएगा भाई, 9 और 16 के बीच में ना, यानी 3 4 के बीच में, तो हमेशा पहले वाला लिया जाता है। 10 यहाँ है ना, तो हमेशा पहले वाला लिया जाता है। तो 3 3 लेके लिख दिए। अब या तो आंसर हमारा 33 होगा या तो 37 होगा। अब पता कैसे करें, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो 10 किसके करीब है, 9 के करीब है या 16 के, तो आपने देखा तो 9 के करीब है, तो यानी उत्तर आपका ये वाला सही है। अगर ये 16 के करीब होता तो ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, अच्छा मैंने कहा बच्चा आप मुझे बताइए 1521, आप मुझे बताइए। तो आपने कहा सर 1 आया है, 1 2 ही शर्त में आ सकता है, या तो इसका आखिरी का 1 रहा हो या तो 9 रहा हो, तभी ना 1 का स्क्वायर होगा तो आएगा, 9 का स्क्वायर होगा तो 1 आ सकता है। अच्छा 2 अंक तो कट गए। अब 15 और 15 बचा, 15 किसके बीच में है, तो 9 16 के बीच में है। तो यानी कि आपको हमेशा ऊपर वाला लेना है, यानी कि 3 3, या तो ये 31 होगा या तो ये 39 होगा। अच्छा किसके करीब है, तो ये तो 16 के करीब है, तो 16 के करीब है तो नीचे वाला आंसर है। अगर वो ऊपर वाले के करीब होता तो ऊपर वाला आंसर हो जाता। अच्छा मैंने अगर आपसे कह दिया बच्चा आप मुझे बताइए 1764, मैंने कहा 1764 बताइए किसका स्क्वायर है। तो आपने कहा सर जी 2 है, ये सॉरी अंत में 4 है, तो 4 कब आ सकता है, या तो 2 रहा हो या तो 8 रहा हो, यही होगा। अच्छा तो आप लास्ट के 2 डिजिट काटिए। 17 को देखिए तो 17 इसके बीच में आता है ना, 16 और 25 के बीच में, तो हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, यानी कि ये 42 या तो 48 का स्क्वायर होगा। 17 किसके करीब है, 16 के करीब है, तो हमारा आंसर 42। आप देख पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो। जैसे मैंने कहा बच्चा 47 61, मैंने कहा 4761, बताओ ये किसका स्क्वायर है। तो आप क्या आप कहोगे सर जी 1 आया, या तो ये 9 होगा या तो ये 9 होगा या तो ये 1 होगा। अच्छा तो आपने देखा ये 9 होगा या 1, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं मैं सीधा लिख देता हूं, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 2 डिजिट गई कट। 47 किसके किसके बीच में आता है, तो आपको पता है 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इसके बीच में आ जाता है, तो हमेशा पहले वाला लेते हैं, तो 6 6 ले लेंगे। अच्छा
अब देखो 47 किसके करीब है, 6 के करीब है कि 7 के करीब है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि ये किसके करीब है, 47 है ना, तो 49 के करीब है, यानी सवाल का आंसर 69। ठीक है, अब तो हम बिल्कुल भी अब ये कुछ नहीं लिखेंगे, अब सीधा लिखेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसे नोट करिए, क्योंकि अब तो आपका दिमाग खुल गया होगा कि क्या करना है। चलिए देखिए, आप कोई भी संख्या लिखी हो, बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखी हो, आप उसका स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं। उसका स्क्वायर हो या उसका अंडर रूट हो या स्क्वायर रूट हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो, एनीथिंग, और बहुत कम समय में। ठीक है, अच्छा जैसे मैं लिखता हूं 6048, 6048, इसको आप एक काम करिएगा, 6084 बनाइए, 6084। चलिए ये बताइए जल्दी से किसका स्क्वायर है। अच्छा देखो ये 4 आया है ना, अब हम लिखेंगे नहीं, इसको भी नहीं लिखेंगे, 4 आया है ना, तो इसका मतलब है कि या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। अच्छा 60 को देखेंगे हम पहले, 60 किसके किसके करीब आता है, तो आपने देखा ये 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, यानी 7 और 8 के बीच में आ रहा है और ये 64 के करीब है। इसका मतलब आपका नीचे वाला आंसर होगा, इसका मतलब है कि ये किसका आंसर हो जाएगा बच्चा, किसका, अरे बोलो 78। अरे हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो या तो ये 2 चीजें आती, या तो 2 होता या तो 8 होता। 60 किसके किसके करीब है, 60 किसके किसके करीब है, आप देखिएगा 60 करीब है, 60 किसके किसके बीच में आता है, तो इसके बीच में आएगा, तो हमेशा पहले वाला लेते हैं, यानी या तो 72 होगा, 78 होगा, किसके करीब है, तो 60 64 के करीब है, तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये समझ में आया। अच्छा एक और लिखिए 9604। चलिए ये सवाल बताइए सर जी, अब मैंने सवालों का लेवल लगभग बढ़ाते जा रहा हूं, आप देखिए कितने बड़े बड़े नंबर का मैं स्क्वायर आपको ये क्या निकाल रहा हूं, मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं जल्दी से, सॉरी स्क्वायर रूट कैसे मैं निकाल रहा हूं जल्दी से। आप देखिएगा ये 4 है ना, तो 4 है तो क्या आ सकता है बच्चा, ये 2 कंडीशन में हो सकती है, या तो 2 हो या तो 8 हो। अच्छा इससे हमें कोई मतलब, ये देखो 100 के करीब है ना, इसका मतलब है कि बच्चा ये किसके किसके बीच में है, ये 9 और 10 के बीच में है, तो हमेशा संख्या लेते हैं पहले वाली, यानी कि 9, और ये किसका होगा, और ये या तो 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन ये 100 के करीब है तो नीचे वाला हमें लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 98 का स्क्वायर है। ये आप देख पा रहे हो, आप देखो इसे कैसे मैंने किया, आप देखो या तो ये 2 होता या तो 8 होता, आप देखोगे इसको तो ये 10 के स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बीच में आता, तो पहले वाला लेते हैं यानी 92, और ये 100 के करीब है तो आंसर ये 98। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से कुछ और लिखता हूं, आप बहुत जल्दी जल्दी लगाइए। चलिए और देखिएगा 1849, चलिए जल्दी से निकालिए इसका 1849। आप देखिए ये 9 आया, या तो 1 होगा या तो 3, पहले देखो इसको ढूंढ लो, ये देखो किसके किसके, ये 4 और 5 के बीच में आता है, 4 इसका स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, लेकिन 4 के स्क्वायर के करीब है ना, तो यानी कि ये 4। अच्छा ये क्या है, या तो 3 होगा, कितना होगा 9 कब आ सकता है, या तो 3 हो, तो 3 में आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 3 और 7 में आता है, लेकिन आपको लेना पहले वाला है, क्यों, क्योंकि ये करीब था 16 के। देखिएगा आप समझिएगा इस बात को, जैसे मैंने कहा ये 2 ही चीज़ों में, या तो 3 में या तो 7 में आता, और ये 16 और 25 के बीच में आता है, यानी 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के, तो आपको पहले वाला लेना होता है, तो 4, और ये किसके करीब है, 16 के करीब है, तो 16 करीब 43 आंसर। अगर इसके करीब होता तो 47 हो जाता। ठीक है, स्टार्ट करिए, देखिए लगाइए, ये तीनों लगाइए जल्दी से। देखिए ये है, अच्छा ये बताइए कि लास्ट डिजिट 6 है, तो इसके आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 आने पे ही 6 आता है। अच्छा जैसे ही 6 आया आपने 2 डिजिट को ड्रॉप किया,
अच्छा 309 है, 309 किसका स्क्वायर, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपने देखा ये 18 और 19 के बीच में आता है क्या, 309। लेकिन किसके करीब है? तो आप देखिए 9 से 61 जाने में बहुत समय लगेगा। क्यों, आप समझ पा रहे हैं? इसके इसके करीब है, किसके किसके करीब है? नहीं, इसके इसके करीब है 309। किसके करीब है? 18 के करीब है, 18 के करीब है ना। तो आपका क्या लिखना पड़ेगा? हमेशा कौन सा लेते हैं? हमेशा ऊपर वाला लेते हैं। आपको पता है ना कि लेते कौन सा? हमेशा हमेशा ऊपर वाला लेते हैं। तो 176 का क्या है? ये स्क्वायर है। 176 का स्क्वायर क्या होगा? 30976। आप देखिएगा मैंने किया क्या है, 6 उसी के डिजिट में आता है। किसके डिजिट में? जिसके डिजिट के अंत में 6 आया उसका 6 ही आता है। तो 6 ले लिया, 2 डिजिट ड्रॉप किया, अब 309 बचा। 309 किसके किसके बीच में आता है? इसके इसके। तो हमेशा इसके ऊपर वाला ले लेते हैं, तो 176। अच्छा इसका निकालिए, तो आप देखिए इसका अंत में 1 है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, 1 आएगा या तो 9 आएगा। आप 2 डिजिट को ड्रॉप करिए, 252। 252 कहाँ है? 252 आएगा जब भी आपका किसके किसके, इसी के बीच में आ जाएगा ना। 252 कहाँ आएगा? यही। लेकिन आपको लेना कौन सा है? ऊपर वाला। तो यानी कि 1515 लिखना है। लेकिन ये किसके करीब है? 16 के करीब है, नीचे वाले के। तो नीचे वाला आंसर आप देख पा रहे हैं। अच्छा इसको देखिए, या तो ये 1 होगा या तो 9 होगा। 2 डिजिट ड्रॉप हुआ, 620 है ना। तो 620 कहाँ आएगा? 620 आएगा 24 और 25 के बीच में। तो आपको हमेशा ऊपर वाला लेना होता है, यानी 24। अच्छा ये किसके करीब है? आपने कहा सर जी पीछे वाले को, तो इसका 249। आप देखिए ये सारे के सारे सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे सवाल आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आज आपको दिए हैं, और उम्मीद है कि अब इसके बाद आपका कभी स्क्वायर रूट कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद के साथ आप अच्छा समझे होंगे, आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, आपने कुछ नया सीखने को पाया होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों, मित्रों, सभी को हमारे चैनल की तरफ से आप एक शेयर तो जरूर करिए, ठीक है। चलिए नमस्कार।